मॉर्निंग कक्षा 4 बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए। आजकल हम पुस्तक में ही अपनी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो हमने अभी पहला पार्ट और दूसरे पार्ट की पुनरावृत्ति की थी और आज हम आगे के पार्टों की पुनरावृत्ति करेंगे। तो सबसे पहले अपनी विषय सूची देख लेते हैं। तो विषय सूची में हमने भाषा, लिपि और व्याकरण और वर्ण विचार की पुनरावृत्ति की। आज हम शब्द विचार और वाक्य की पुनरावृत्ति करेंगे। तो देखिए बच्चा, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? वर्ण पढ़ा था। यानी कि हमने देखा था कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इकाई भाषा होती है ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। परंतु स्वतंत्र वर्णों का कोई अर्थ नहीं है। वर्णों को जोड़कर ही शब्द बनाए जाते हैं। प्रत्येक शब्द का अपना एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे यहाँ पे आपको क्या दिख रखा है? कुर्सी, कुर्सी है ना। लेकिन अगर आप क अलग लिखोगे, सौ अलग लिखोगे, र अलग लिखोगे तो ये इसका कोई अर्थ नहीं बनेगा। लेकिन अब आप जोड़ के लिखोगे तो ये बन गया कुर्सी, नारियल, पुजारी। तो ये तीनों शब्द क्या है? विशेष अर्थ बता रहे हैं। तो कुर्सी हमारी बन रखी है 6 ध्वनि से, जिसे वर्ण भी कह सकते हैं। अलग अलग वर्ण है, ये 6 वर्ण है। 6 वर्णों से कुर्सी बन रखी है। ठीक है। तो अनेक ध्वनियों या वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है। एक वर्ण से बने शब्द न, व। ठीक है, याद रखिएगा, न और व होते हैं एक वर्ण से बने शब्द। सिर्फ एक ही वर्ण हो रखा है ना। 2 वर्ण जैसे कल, जल, फल, बल, जो आप छोटी कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं। 3 वर्ण जैसे हम आपको ऐसे भी पढ़ाते थे, 3 शब्दों वाले 3 वर्णों वाले शब्द बनाइए। ठीक है। तो जैसे मटर, कमल, नयन, मदन आदि। अब जो अनेक आते हैं, जिसमें 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 4 से अधिक 5 भी हो सकते हैं। जैसे किसान, चरवाहा, गुलाब, कमल, ककड़ी आदि। तो बच्चे, शब्द के भेद अलग अलग थे। ठीक है। अर्थ का आधार पर शब्द के भेद अलग होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर अलग होते हैं। प्रयोग के आधार पर अलग होते हैं और उत्पत्ति के आधार पर अलग होते हैं। अब देखिए, जैसे है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर किस प्रकार से होगा? सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है। ठीक है, वो कहलाते हैं सार्थक शब्द। जैसे पुस्तक, विद्यालय, घर, पिता आदि। निरर्थक शब्द उन्हें कहते हैं बच्चा जिन शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता है। निरर्थक शब्द, कभी कभी हम फालतू ही नहीं बोल देते हैं कुछ शब्द जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। जैसे पानी, वाणी। पानी तो सही है, लेकिन वाणी क्या है? वाणी का कोई अर्थ नहीं है। चाय, वाय। चाय का तो अर्थ निकल रहा है, लेकिन वाय क्या है? उसका कोई अर्थ नहीं है। खाना, वाना। वाना का कोई अर्थ नहीं है। तो वाणी, वाय, वाना शब्द क्या है? निरर्थक है। इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। रचना, बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रचना के आधार पर याद रखिएगा। प्रयोग के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी। विकारी में आपका आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी में आता है क्रिया, विशेषण, संबोध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद है, तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी। तो ये शब्द आपको विस्तृत रूप में कक्षा 5 में पढ़ाएंगे। ठीक है। अब हमने क्या देखा? मेन वर्ण होते हैं, तो वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। ठीक है। अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं, एक सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अर्थ बताने वाले शब्द होते हैं सार्थक शब्द, और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वो होते हैं निरर्थक शब्द। अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हमने वर्ण था। ठीक है। अब हमने शब्द भी देख लिए, शब्द कैसे बनते हैं। अब आता है वाक्य, यानी कि सेंटेंसेस। ये आपका अध्याय 4 में है। तो इसमें क्या होगा? देखिए, जैसे शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। जो अलग अलग शब्द होते हैं, जैसे अध्यापिका पढ़ा रही है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यानी कि जब वो सही तरीके से समूह बनाते हैं तो वो वाक्य कहलाता है। ठीक है। अब इतना समझ लीजिए, हम क्या करेंगे? अगर शब्दों को आगे पीछे लिखेंगे, उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा तो वो वाक्य नहीं बनेगा। जैसे क्या है, रोहित लिख रहा है, तो ये नहीं कि रोहित लिखने का काम कर रहा है तो रोहित लिख रहा है, तो ये पूरा क्या सही वाक्य बन गया है। अब वाक्य के अंग भी आप देखेंगे। वाक्य के अंग, वाक्य के निर्माण के आधार पर हम कह सकते हैं कि वाक्य 2 अंग के होते हैं, उद्देश्य और विधेय।
तो बच्चा आपको पता ही है उद्देश्य किसे कहते हैं। वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे हिरन दौड़ रहा है, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? हिरन की। माताजी खाना पका रही हैं, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? माताजी। तो इसमें हिरन और माताजी दोनों क्या है? उद्देश्य हैं, क्योंकि उनके बारे में बात हो रही है। विधेय होता है वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे सूरज आकाश में चमक रहा है, तो आकाश में चमक रहा है कौन? सूरज। तो सूरज तो क्या हो गया है? हमारे पास उद्देश्य हो गया है, और काम क्या कर रहा है? वो आकाश में चमकने का, तो वो हो गया विधेय। पंखा चल रहा है, बात किसकी हो रही है? पंखे की। तो पंखा क्या हो गया? उद्देश्य, और काम क्या कर रहा है? वो चलने का, तो वो हो गया हमारा पंखा हो गया हमारा विधेय, और उद्देश्य हो गया हमारा चल रहा है। तो उपयुक्त दोनों वाक्यों में रंगीन शब्द विधेय है, सूरज और पंखे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में बात की जाए वो उद्देश्य होता है, और क्या बात की जा रही है वो विधेय होता है। तो यहाँ पे हमारा वाक्य और शब्द विचार हमारा पूरा हो गया है। इसको आप एक बार ध्यान दीजिए के पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। ओके।